हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीजीटी कमीशन के पार्ट 17 को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, गिव इंफॉर्मेशन, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, फैसिलिटेट लर्निंग, या फिर डी ऑप्शन है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है लर्निंग को सुगम बनाना, अधिगम को सुगम बनाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग इज परमानेंट व्हेन। लर्निंग परमानेंट कब होती है? गिवन ऑप्शंस वन बाय वन हम रीड करते हैं। फर्स्ट इज इट इज मेमोराइज्ड रिपीटेडली, इट इज डन थ्रू पनिशमेंट, ओनली बुक्स आर यूज्ड, या फिर डी ऑप्शन है, इट इज मीनिंगफुल एंड कनेक्टेड टू लाइफ। लर्निंग परमानेंट तब होती है जब वो मीनिंगफुल हो और अपनी रियल लाइफ से रिलेट करती हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मेथड है जिसमें कि सेंटर्ड होता है लर्नर, सीखने वाले को महत्व देके जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं लेक्चर, डिस्कवरी मेथड, डेमोस्ट्रेशन, या फिर डिक्टेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। डिस्कवरी मेथड में लर्नर जो है वो सेंटर्ड पे रखा जाता है, मींस मेन फोकस जो है वो लर्नर पे होता है डिस्कवरी मेथड में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग एम्फेथाइजेस। अगर टीचिंग में कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड यूज किया जाए तो वो किस पे बल देता है, किस पे जोर देता है? मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, या फिर डी ऑप्शन है लेक्चर मेथड। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर की हो, कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड यही कहता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किससे रिलेट है? डेवे, थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर पेवलोव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। डेवे के अकॉर्डिंग करके सीखना लर्निंग कहलाता है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे आज की वीडियो का क्वेश्चन मेरा ये है, आप बताएंगे कि थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी जो है बहुत फेमस है। जो थ्योरीज थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड बेस्ट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सा मेथड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छे से विकसित करता है? लेक्चर, डिस्कशन, नोट डिक्टेशन, रूट लर्न। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। डिस्कशन से जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से विकसित होती है, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। तो बेस्ट मेथड गिवन ऑप्शंस में से क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है डिस्कशन मेथड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ। लर्निंग जो है वो किस तरह का प्रोसेस है आपने बताना है। ऑप्शंस हैं, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, टीचिंग स्टूडेंट्स, रीडिंग बुक्स, या फिर डी ऑप्शन है गिविंग होमवर्क। तो इनमें से लर्निंग का प्रोसेस कौन सा है? तो लर्निंग जो है वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, या फिर आप कह सकते हो न्यू स्किल को सीखना, इसी को लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनमें से कौन प्रमोट करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रिवार्ड्स, ग्रेड्स, सेल्फ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, एंड डी ऑप्शन है पनिशमेंट। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जो प्रमोट करता है दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इंसाइट थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग थ्योरी दी है उसे कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें कि उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी से वहीं से आते हैं। कितने हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग? तो प्राइमरी लॉ इन्होंने जो लर्निंग के दिए हैं वो हैं 3।
ये वीडियो मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, वो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पेवलोव के द्वारा दी गई है, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है, तो ये स्किनर के द्वारा दी गई है। पूरा नाम है उनका BF स्किनर। किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में ही बताएंगे कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसके जो मल्टीपल चॉइसेस में ऑप्शंस दिए होते हैं वो भी आपने साथ साथ रिलेट करके याद रखने हैं, ताकि आपकी प्रीवियस नॉलेज भी साथ साथ चेक होती जाए। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू इवेलुएट अंडरस्टैंडिंग इज। अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करने का सही रास्ता कौन सा है? ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एप्लीकेशन बेस्ड टास्क या फिर रेपिटेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। एप्लीकेशन बेस्ड जो टास्क होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू। एजुकेशन में स्कैफोल्डिंग वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू लर्नर, गिविंग मिनिमल गाइडेंस। सी ऑप्शन है गिविंग टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर टू अचीव लर्निंग गोल्स, या फिर डी ऑप्शन है रिपीटिंग द कंटेंट मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है कोई भी लर्नर है उसे टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाए, उसे उतनी हेल्प दी जाए जितनी उसे ज़रूरत है, ताकि वो अपने लर्निंग गोल्स जो उसने डिसाइड किए हुए हैं उनको अचीव कर सके। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सपोर्ट्स द आइडिया दैट लर्निंग अकर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि अधिगमन सामाजिक संदर्भ में होता है? ऑप्शंस हैं बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, नेटिविज्म, या फिर डी ऑप्शन है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो मेटाकॉग्निटिव है। फर्स्ट है मेमोराइजिंग फैक्ट्स, सेकंड है आस्किंग व्हाट डू आई रियली नो बिफोर रीडिंग। किसी भी बुक को रीड करने से पहले या कोई भी कॉन्सेप्ट रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि मैं ऑलरेडी कितना जानता हूँ या जानती हूँ। क्या ये मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है? थर्ड ऑप्शन है कॉपिंग नोट्स, या फिर डी ऑप्शन है लिसनिंग साइलेंटली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अपने आप से ये पूछना कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या जानते हो, कितना समझते हो, यही मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टीचर आस्क स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे लर्न आफ्टर ए लेसन, दिस प्रमोट्स। अगर कोई टीचर एक लेसन पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से ये पूछता है कि उन्होंने उस लेसन से क्या सीखा है उसके बारे में बताइए, तो ये क्या प्रमोट करता है, क्या दर्शाता है? पैसिव लर्निंग, सरफेस लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, या फिर रूट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग इसे कहा जाएगा। अगर कोई टीचर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद ये स्टूडेंट से बोले कि आपने क्या सीखा है, आप मुझे उसकी रिफ्लेक्शन दो, उसके बारे में बताओ, तो ये लर्निंग जो है वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग कहलाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई सुजेशन है कि इस सीरीज़ को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।